नमस्कार दोस्तों, दिस इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम ओमिशन ऑफ द आर्टिकल की बात करेंगे। हमने हाल ही के वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में बात की थी, जो कि हमारा डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल, उसको हमने स्पेसिफिकली 2 से 4 शायद हो सकते हैं 5 से 6 वीडियो में हमने उसको कंप्लीट किया है। आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन मतलब होता है कि ओमिट कर देना, उसको यूज ना करना, ठीक है, गायब कर देना। ठीक है, तो कहां पर हम आर्टिकल को गायब करेंगे, कहां पर हम यूज नहीं करेंगे, वो हम देखते हैं। तो चलिए पहला रूल देखते हैं, और पहला ही रूल है, उसमें ही फिर कुछ नोट्स भी है, बहुत अच्छे समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, मगर हाँ लोग गलती कर आते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो लिखा हुआ है बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताया गया है जो सब्सटेंस पदार्थ जो होती है उनके नाम से पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। देखिए हमारे टाइप्स ऑफ नाउन्स होती है, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब इसको भी हम दो हिस्से में बांट देते हैं, एक हो जाती है काउंटेबल नाउन और एक हो जाती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में हमारी आ जाती है कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आ जाती है, और फिर ऐसी कॉमन नाउन आ जाती है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन में जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मटेरियल नाउन, जैसे कि आप राइस को नहीं गिन सकते, ये मटेरियल नाउन में आ जाती है। और फीलिंग्स वगैरह जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया सब्सटेंसेस मतलब कि मटेरियल्स, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स। फीलिंग्स को आप नहीं गिन सकते, एक फीलिंग दो फीलिंग नहीं गिन सकते। ठीक है, तो उसके जब हम गिन नहीं सकते तो ना ए यूज करेंगे ना एन यूज करेंगे और ना ही द यूज करेंगे। मगर द एक पोजीशन पे एक जो इंफॉर्मेशन जब दी जाएगी एक जगह पर यूज हो सकता है, वो कहां पर होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। अब अगर आप शुगर देखेंगे तो एक जनरल टर्म में बात हो रही है। शुगर हमारा मटेरियल नाउन है, ये हमारे जो टीथ होती है दांत के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर जो शुगर यूज हो रही है जनरल टर्म में यूज हो रही है, मतलब कि जनरल टर्म में हम एक बात कर रहे हैं, उसको जनरली बता रहे हैं कि शुगर जो होती है वो हमारी टीथ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अब आप देखेंगे तो शुगर से पहले कोई भी आर्टिकल यहां पर यूज नहीं हुआ है, ओमिट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले कभी भी, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल जनरली यूज नहीं होते। कहां पर यूज होते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, वो मैं आपको नोट में बताऊंगा। जो नोट लिखा हुआ है वहां पर द यूज होगा, कहां पर यूज होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ए और एन का तो कोई स्कोप ही नहीं बनता है, यहां पर यूज ही नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस स्टोन। अब गोल्ड देखिए ये एक सब्सटेंस है, ये पदार्थ है। ठीक है, और गोल्ड जो होता है आपका मटेरियल नाउन है, इसको भी आप अनकाउंटेबल नाउन में डालोगे और अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो ना ए यूज करेंगे और ना ही एन यूज करेंगे। ठीक है, और द भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, गोल्ड इज अ प्रीशियस स्टोन। अब गोल्ड जो है बहुत ही प्रीशियस स्टोन है, यहां वो बात की जा रही है। और हमने समझा कि मटेरियल नाउन से पहले और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होती है हमारी, ए और एन को यूज नहीं करेंगे। अब समझते हैं कहां कहां पर हम दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा दा के बारे में समझ लेते हैं। दा होता है डेफिनेट आर्टिकल। ओके, अब दा हम यूज करते हैं जब सेंटेंस में, जब नाउन को हम लिमिट में कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक जनरल टर्म में शुगर की बात करते हैं तो वो मटेरियल नाउन है, उससे पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। मगर अगर हम शुगर को एक लिमिट में कर देते हैं, मतलब कि जैसे मेरे घर की शुगर, अब मेरे घर में एक लिमिट में ही शुगर होगी, 2 किलो 5 किलो। मगर अब ये जब 2 किलो 5 किलो हो गई तो ये स्पेसिफिक हो गई, लिमिट में कर दिया मैंने इसको, तब हम दा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस शुगर को लिमिट में कर दिया, उससे बढ़ेगी नहीं ना ही घटेगी, तो हम दा का यूज कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया डिफिनिट आर्टिकल में। चलिए तो अब देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन टेक द when used in a particular sense। जब भी कोई विशेष रूप के सेंस में ये यूज होगा तब हम दा का यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट दोनों होते हैं। चलिए एग्जांपल समझते हैं। वुड यू पास मी द शुगर। अब मैं बैठा हूं घर में, ठीक है, टेबल पे शुगर रखी हुई है, तो अब जैसे जो दूसरा बंदा बैठा है उससे मैं कह रहा हूं क्या आप मुझे वो शुगर पास कर सकते हो। अब ये बताओ, जो जिस शुगर की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो एक मैं जनरल टर्म में बात कर रहा हूं? नहीं, जो टेबल पे शुगर रखी है उसकी बात कर रहा हूं। एक लिमिटेड अमाउंट में रखी होगी, 1 किलो रखी होगी, 50 ग्राम रखी होगी, एक लिमिटेड ही अमाउंट में रखी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि शुगर आती चली जा रही है आती चली जा रही है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। जब कोई चीज को हम लिमिट में कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट में कर देते हैं, चाहे वो मटेरियल नाउन हो चाहे वो फीलिंग्स हो, तो उसके
आगे हम दा का यूज कर सकते हैं, यही इस रूल में बताया गया है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। अब बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। अब अगर देखिए बुद्धिमत्ता हमारी जो है क्या है, फीलिंग्स है, और फीलिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, इसमें हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, मगर एक जगह पर यूज कर सकते हैं जब हम बुद्धिमत्ता को स्पेसिफिक कर देते हैं, लिमिट में कर देते हैं। जैसे कि ये विजडम किस चीज की, किस इंसान की विजडम की बात हो रही है, सोलोमन की, तो सोलोमन के विजडम की बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिक हो गया विजडम जो कि सोलोमन के, ठीक है। इसी वजह से इसके आगे हमने दा यूज कर दिया, क्योंकि इस विजडम को हमने लिमिट में कर दिया, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं वो नाउन के बाद जब एडजेक्टिव फ्रेज यूज स्टार्ट हो जाए, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, एडजेक्टिव फ्रेज अगर लग जाती है, तो फिर जो नाउन होती है उसको हम जो है लिमिट में कर देते हैं और आगे दा का यूज कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के दूसरे रूल के साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छा ये जो रूल है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, जिससे कि अगर आप आगे चल के कोई पेपर्स वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आप तुरंत उसको 1 सेकंड में पकड़ लें और कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।